हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ओशियन पार्ट 2। तो अगर आपने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम मिया को देखते हैं जो अभी अभी इस स्कूल में एडमिशन लिया है। वहाँ के बच्चे उसे बुली करते हैं, खासकर कैथरीन नाम की लड़की, जिसे मिया को ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन वहां पढ़ने वाली उसकी स्टेप सिस्टर शाशा भी उसकी कोई मदद नहीं करती, क्योंकि उन दोनों में कुछ खास नहीं बनती। अब घर आने पे शाशा अपने डैड से, जिनका नाम ग्रांट था, उन्हें मिया के बारे में बताती है कि उसे स्कूल में बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं, आप क्यों ना उसे दूसरे स्कूल में भेज दें। लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देते। और यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि ग्रांट एक मैरीन रिसर्चर है, यानी कि अगर कोई मिस्टीरियस चीज़ें समुद्र के नीचे पाई जाती है तो वहाँ वो सबसे पहले जाते हैं और उसके बारे में रिसर्च करते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग डिनर करने बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी मिया और शाशा के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है, जिसे ग्रांट पसंद नहीं करते। इसलिए वो मिया को एक वाइट शार्क का दांत गिफ्ट करते हैं, जो कि उसे केव में मिला था, जहां पर वो अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। मिया को इन सब चीजों में काफी इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो उसे अपने पास ही रख लेती है। जिसके बाद ग्रांट उन दोनों के लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं, जो कि था उनके साथ में स्कूल की एक ट्रिप में भेजना, ताकि उनकी दोस्ती हो सके। ये ट्रिप थी समुद्र के नीचे रहने वाले जीवों के बारे में। लेकिन ये प्लान शाशा को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके और दोस्तों के साथ पहले से ही प्लान बने हुए थे। लेकिन डैड के बार बार कहने पर वो मान जाती है। अब अगले दिन बेन और कार्ल, जो कि उसके डैड के पार्टनर थे, उन्हें स्कूल ड्रॉप कर देते हैं, जहां पर सभी बच्चे काफी एक्साइटेड लग रहे थे शार्क को देखने के लिए। लेकिन तभी वहां पर शाशा की दो दोस्त एलेक्सा और निकोलोव आ जाती हैं। शाशा को अपने साथ चलने को कहती हैं, लेकिन वो मना कर देती है, क्योंकि वो डैड को प्रॉमिस कर चुकी है, और अगर वो नहीं गई तो डैड उसकी जान ले लेंगे। लेकिन जब एलेक्सा उसे बताती है कि हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आज तक इससे पहले कोई नहीं गया होगा, वो काफी खुफिया किस्म की जगह है, और ये सुनकर उसके अंदर इंटरेस्ट जागने लगता है। इसलिए वो हाँ कर देती है। लेकिन वो मिया को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए वो उसे भी पूछती है, और पहले तो वो मना करती है। लेकिन जब वो देखती है कि इस ट्रिप में कैथरीन भी आ रही है, तो वो फिर अपना मन बदल लेती है और इन लोगों के साथ चलने को राजी हो जाती है। अब ये चारों लड़कियां कार से उसी जगह जाने लगती हैं, लेकिन उसके करीब जाने के लिए इन्हें थोड़ी दूर पैदल जाना पड़ता है। जिसके बाद ये फाइनली वहां पहुंच जाती हैं। ये असल में वही जगह थी जहां पर ग्रांट रिसर्च कर रहा था, और इस जगह के बारे में बेन ने ही एलेक्सा को बताया था, और इसीलिए वो इन्हें लेकर यहाँ पर आई थी। अब ये जगह एक काफी बड़ा लेक होता है, जो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में था। उसके आसपास बड़े बड़े पेड़ थे, जिसके बीच में एक राफ्ट जैसी चीज बनी थी, जिसके ऊपर ये जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन इनका प्लान असल में था कि ये इसके नीचे डाइव करे और उसे एक्सप्लोर करे, क्योंकि इसके नीचे एक बहुत पुरानी केव मौजूद है, और इस काम के लिए ये अपने साथ डाइविंग का सामान भी लेकर आते हैं। लेकिन मिया ने इससे पहले ये कभी नहीं किया, इसलिए वो थोड़ा डरती है। लेकिन उसे भी जानना था कि असल में नीचे क्या मौजूद है, और इसीलिए वो भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर चारों कूद जाते हैं, जहाँ इन्हें दूर एक रास्ता दिखाई देता है, जिसका एंट्रेंस बहुत ही छोटा था, और अंदर जाकर जो इन्हें वहां का नजारा दिखता है, उन्हें देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता। दरअसल जिस जगह पर यह लेक बना हुआ था, वो हजारों साल पहले यहाँ पर एक शहर हुआ करता था। लेकिन एक दिन एक भूकंप के चलते हुए पूरा शहर पलट गया, और तब वो पानी के नीचे है। जिसके बाद जैसे जैसे समय बीतता चला गया, यहाँ पे पानी भरता चला गया। जिसके बाद उस शहर में जो जो घर थे, जितनी भी इमारतें या मूर्तियां थी, सभी आज पानी के नीचे हैं, और इसी के ऊपर ग्रांट रिसर्च कर रहा था। लेकिन उसके अलावा ये जगह किसी को पता नहीं थी, यहाँ तक कि सरकार को भी नहीं। लेकिन आज ये लड़कियां यहाँ पहुंच गई हैं, और देखते हैं कि आगे अब क्या होता है। क्या ये बस ये सब देखकर वापस चली जाएंगी, या फिर यहाँ पे रहने वाले लोगों की आत्माएं इनके अंदर घुस जाएंगी। अब वो चारों और अंदर जाती हैं, तब वहां उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है, जो किसी जमाने पे लोगों की सजा देने के लिए बनाया गया था, और उसे लाकर यहाँ पर उसका गला काट दिया जाता था, या फिर यहाँ पर लाकर उन्हें फांसी दी जाती थी। ऐसा सब उस पत्थर पर बना और लिखा हुआ था। उन सभी को ये चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, और खासकर मिया को, क्योंकि उसे ये सब काफी पसंद है। इसी दौरान उसे वहां एक अजीब सी मछली दिखाई देती है, जिसकी आंखें नहीं थी, वो हल्की सी ट्रांसपेरेंट भी थी। तो दोस्तों, ये असल में एक मैक्सिकन फिश होती है, और यहाँ पे सदियों से रहती हुई आ रही है। लेकिन ये कभी भी पानी के ऊपर नहीं आती, क्योंकि वहां पर ये मर जाएगी। अब जब मिया उस फिश को देखकर उसके बारे में बातें करने लगती है, तो अचानक से वो उसके करीब आ जाती है और उस पर तेज तेज चिल्लाने लगती है। जी हाँ, ये मैक्सिकन फिशेस चिल्ला भी सकती हैं। लेकिन ये बात उन लड़कियों को नहीं बताती, जिस वजह से मिया डर कर पीछे भागने लगती है। लेकिन यहाँ उसे एक गलती हो जाती है, वो जाकर एक पिलर से टकरा जाती है, जिससे कि वो पिलर जाकर एक मूर्ति पर गिरता है, और देखते ही देखते वहां काफी धूल हो जाती है, जिससे कि चीजें दिखना बंद हो जाती है।
इसी चक्कर में सारी लड़कियां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाता है एक ऐसा सर्वाइवल गेम जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अब इसके बाद वो एक दूसरे को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन सभी एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पा रही थी, केवल मिया और एलेक्सा ही एक साथ थी। तभी उन्हें वहां अपने सामने बेन दिखाई देता है जो नीचे आ रहा था, जो कि इनके लिए एक सरप्राइज से कम नहीं था। लेकिन सबसे पहले तो इन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, इसलिए वो जैसे भी करके एक दूसरे के करीब आते हैं। अब बेन उन्हें कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी वो एक शार्क आकर उसे अपने साथ ले जाती है एक नई दुनिया दिखाने के लिए, और वहां का पूरा पानी लाल हो जाता है, मतलब वो मर चुका है। अब ये देखकर मिया काफी डर जाती है और फौरन अपनी बहन को ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि अब ये शार्क इनके पास भी आने वाली है। अब कुछ देर बाद सभी मिल जाते हैं, जिसके बाद अलेक्सा साशा को शार्क और बेन के बारे में भी बताती है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि जिस रास्ते से वो अंदर आए थे उसी से बाहर चले जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो एंट्रेंस पर पहुंचते हैं वो शार्क इनके पीछे आ जाती है। लेकिन तभी वो पूरी ताकत से उस जगह को हिलाने की कोशिश करती है, जिससे पूरी दीवारें कोलैप्स हो जाती है। और वही हुआ जिसका हमें डर था। दीवार गिरने की वजह से एंट्रेंस अब बंद हो चुका था और ये चारों अब यहीं फंस चुके थे। अब ना तो कोई यहाँ से बाहर जा सकता और ना ही अंदर आ सकता है, तो ये कैसे बचेंगी, और अब इन्हें खुद ही डिसाइड करना है। तब ये देखती हैं कि इनके पास 40% ऑक्सीजन बची है, यानी कि एक और मुसीबत। कुछ देर बाद अलेक्सा कहती है कि जो शार्क थी वो भी उसी मैक्सिकन फिश की तरह थी, यानी कि वो देख नहीं सकती, बस सुन सकती है। इसलिए हमें सबसे पहले तो कम से कम आवाज करनी होगी, जिससे कि वो हमें करीब ना आ सके। तो मिया कहती है कि मैंने जो बेन को देखा था तो वो एक रस्सी से जुड़ा हुआ था, मे भी वो रस्सी ऊपर से आई हो। सभी लड़कियां सबसे पहले तो उस रस्सी को ढूंढने में लग जाती हैं। कुछ देर बाद इन्हें वो रस्सी दिख भी जाती है, लेकिन वो असल में बीच में से टूट चुकी थी। पर उसके पास ही इन्हें एक डिवाइस मिलता है जिसके अंदर से काफी तेज आवाज आ रही थी। अब मिया जाके उसे बंद करने का ट्राई करती है, लेकिन तभी वहां पर एक और शार्क आ जाती है जो मिया को खाने ही वाली थी। लेकिन तभी वो उस डिवाइस को आगे कर देती है, जिससे कि वो उसे खा लेती है, और वो नीचे चुपचाप लेट जाती है, जिससे कि वो शार्क उसके ऊपर से गुजर जाती है और कुछ इस तरह से उनकी जान बच जाती है। अब वो पास में ही बने एक रास्ते से बाहर जाने का ट्राई करती है, लेकिन अब ऑक्सीजन लेवल 25% पर आ चुका है, जिस वजह से बच जाता है एक वार्निंग अलार्म, और शोर की वजह से वो शार्क फिर से इनकी तरफ आ जाती है। अब इन पर हमला कर देती है, पर यहाँ भी इनकी जान बचती है, क्योंकि ये स्टील की गेट के पीछे छुप जाते हैं, जिसमें वो शार्क भी फंस जाती है और ये वहां से भाग जाती है। अब यहाँ दूसरी बार इनकी जान बच चुकी थी, लेकिन कितनी बार किस्मत इनका साथ देती है देखते हैं। अब थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें वहां का पानी का लेवल थोड़ा कम मिलता है, तो ये थोड़ा ऊपर आकर सांस लेते हैं और खुद को थोड़ा फ्री फील करते हैं। तभी उसी दौरान उन्हें म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है, तो मिया कहती है कि मैं देख कर आती हूँ ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि मेरे पास अभी भी थोड़ी ऑक्सीजन बची हुई है, क्या पता उन्हें वहां कोई एग्जिट मिल जाए। इसलिए वो उसके पीछे जाने लगती है, और इन्हें वहां जाकर पता चलता है कि ये तो काल है, उसके डैड का पार्टनर है। वो आराम से स्पीकर पर गाने बजाकर वेल्डिंग कर रहा था, उसने पूरा माहौल बना रखा था, उसे जरा भी फिक्र नहीं थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहां पे मिया पहुंचती है, लेकिन उसे गलती से पास में ही लगी लाइट नीचे गिर जाती है। लेकिन जब वो उसे वापस उठाकर काल को देखती है तो वहां पे वही शार्क मौजूद थी जो उसे खा रही थी। अब ये देखकर वो बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन दोस्तों, मरने के टाइम काल ने एक इमरजेंसी सायरन बजा दिया था, या फिर ये कहें कि उसने एक सिग्नल दे दिया था जिसमें से आवाज आ रही थी। अब उसे बंद करने के लिए मिया वापस जाती है, तो वहां उसे काल का तैरता हुआ सर दिखता है, जिसे वो और ज्यादा डर जाती है और भागने लगती है। लेकिन तभी वहां हम ग्रांट को देखते हैं जो दूसरे रास्ते से यहाँ पर आया था। उसने वो सिग्नल, और उसे वो सिग्नल मिल गया था जो मरते टाइम काल ने दिया था। लेकिन यहाँ अपनी बेटी को देखकर वो पूरी तरीके से शॉक था। तब मिया उसे सारी बातें एक एक करके बताती है कि वो यहाँ पर अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ 3 और लोग मौजूद हैं, जिसमें साशा भी है। तो ग्रांट कहता है कि हमें फौरन उनके पास चलना चाहिए और यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। इसलिए वो सबसे पहले जाकर उन 3 लड़कियों को लेकर आता है और फिर उन्हें एक दूसरे एग्जिट के पास लेकर जाता है, जहाँ से ऊपर जाया जा सकता था, लेकिन वहां पे बस एक ही रस्सी मौजूद थी, इसलिए सभी को एक एक करके ऊपर जाना होगा। अब ग्रांट कहता है कि अलेक्सा तुम पहले ऊपर जाओ, लेकिन यहाँ पर वो रस्सी 2 लोगों का वजन सह नहीं पाती, और ये बात ग्रांड उसे बताता भी है, लेकिन वो नहीं सुनती क्योंकि बहुत ज्यादा वो डर चुकी थी। अब वो एलेक्सा को धक्का दे देती है और खुद ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो रस्सी अब उखड़ने ही वाली थी। जैसे ही वो थोड़ा ऊपर जाती है उसका हुक निकल जाता है, लेकिन निकोल ने उस सतह को पकड़ ली थी। वो बस ऊपर चढ़ने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो सीधा पानी में गिरती है। और तभी हम देखते हैं कि दोनों शार्क आकर उसे पकड़ लेती हैं और अपने साथ ले जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ना तो वो खुद ऊपर चढ़ पाई और ना उसने दूसरों को चढ़ने दिया। खैर, अब तो वो रस्सी टूट चुकी है, इनके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यही सोचकर एलेक्सा बहुत पैनिक कर रही थी। इसी चक्कर में वो उस अलार्म को भी ऑन कर देती है जो कि उसके हाथ में ही था।
लेकिन यहाँ वो शार्क उनके पास आने के बजाय उनसे दूर भाग जाती क्योंकि वो ये साउंड उन्हें पसंद नहीं था। अब ये बात ग्रैंट भी नोटिस कर लेता और फौरन एक प्लान बनाता। वो सभी को बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक रास्ता है जहाँ से समुद्र का पानी अंदर आता है और वहाँ पे बहाव काफी तेज है। अगर हम सब वहां तक पहुंच जाएं तो बहाव की वजह से समुद्र के ऊपर आ जाएंगे, तो मे भी हमें वहां कोई बचाने वाला मिल जाए। अब सभी को ये आइडिया बहुत ही खतरनाक लगता है, लेकिन इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, इसलिए उन्हें ये करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वो सभी आगे बढ़ते तभी एक शार्क आकर ग्रैंट पर हमला कर देती है और सभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पलक झपकते ही शार्क उसे पानी के अंदर खींच ले जाती है। और ये इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक सीन होता है। दोनों बहनें अपने पिता को खुद की आंखों सामने मरता हुआ देखती हैं और कुछ कर नहीं पाती। सबसे ज्यादा मियाँ को दुख होता है क्योंकि वो अपने डैड से बहुत ही करीब थी और उन्हीं के कहने पर वो यहाँ आई थी, लेकिन अब उन्हें अकेले यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो तीनों लोग अब ग्रैंड के बताए हुए रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से उन पर शार्क हमला कर देती है और इस बारी उसके कब्जे में आ जाती है अलेक्सा। अब वो उसके ऑक्सीजन सिलेंडर को पकड़ लेती है तो अपना सिलेंडर ही उतार देती है, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती कर देती है क्योंकि सिलेंडर उतारते ही उसका दम घुटने लगता है और जिसकी वजह से वो मारी जाती है। अब यहाँ सिर्फ यही दो बहनें बची हुई हैं जो बहाव की वजह से ये समुद्र के करीब आ जाती है, लेकिन एक बार फिर शार्क इन पर हमला करती है, बट कम जगह होने की वजह से इन तक वो पहुंच नहीं पाती। और तभी इन्हें एक रोशनी दिखाई देती है और ये रोशनी थी सूरज की। ये फौरन अपना मास्क उतारती हैं और भागते हुए सतह पर आ जाती हैं, जहां पर इन्हें दूर वही बोट दिखाई देती है जिसके अंदर इन्हें स्कूल के बच्चे और कुछ टूरिस्ट मौजूद थे जो इस ट्रिप पर शार्क को देखने आए थे। अब ये फौरन उनके पास जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी बोट से पानी में मछलियां फेंक रहा है ताकि शार्क उनके करीब आ सके, क्योंकि नीचे बच्चे वही देखने के लिए बहुत ही उत्साहित हो रहे थे। अब यहाँ दोनों बहनें चिल्ला रही थी, लेकिन किसी को भी उनकी आवाज सुनाई नहीं देती और इसकी वजह थी बोट पर बज रहे लाउड म्यूजिक का। तभी हम देखते हैं कि वहां पे कई सारी शार्क आ चुकी हैं और उस बोट के आसपास घूम रही हैं, लेकिन तब तक ये दोनों बोट के क्लास के करीब आ चुकी थी और उन टूरिस्ट को वहां शार्क के साथ साथ दिखती है ये दोनों लड़कियां जो अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही थी। वो सभी बच्चे शौक थे कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या है और भागते हुए ऊपर आ जाते और सभी उन्हें बचाने में लग जाते हैं। अब मियाँ को वो ऊपर बचा लेते हैं, लेकिन जब शाशा की बारी आती है तो एक शार्क आकर उसे पकड़ लेती है और अंदर ले जाती है। अब यहाँ मियाँ के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो यहाँ बैठ जाए और अपनी बहन को मरने दे या पानी में कूद जाए और उसे बचा ले। वो थोड़ी देर सोचती है और फिर एक फ्लेयर लेकर सीधा पानी में कूद जाती है, क्योंकि उसके लिए उसकी बहन ही सब कुछ थी। उसके डैड के जाने के बाद अब वो पानी में कूदती है और उस शार्क के ऊपर फ्लेयर चला देती है जो सीधा उसकी आंख में जाकर लगती है, जिससे कि वो शार्क शाशा को छोड़ देती है और फिर वो लोग ऊपर आने लगते हैं। लेकिन इस बार उल्टा हो जाता है, मियाँ को वो शार्क पकड़ लेती है और वो नीचे ले जाती है। अब यहाँ उसके पास बचने का कोई उपाय नहीं था, लेकिन तभी उसे अपने डैड का दिया हुआ गिफ्ट याद आता है जो कि उसने पॉकेट में रखा था। यह असल में वही व्हाइट शार्क का तीत होता है जो उसके डैड ने दिया था। इस बार वो उसी शार्क की आंखों में उसे घुसा देती है और तब तक हमला करती है जब तक वो उसे छोड़ ना दे। फाइनली वो उसे छोड़ देती है, जिसे भागते हुए वो दोनों बोट पर आ जाते हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा जख्मी थे। उनसे थोड़ी दूर पर कैथरीन खड़ी हुई थी और वो मियाँ की ऐसी धाकड़ लुक देखकर हैरान न जाती है। उसे समझ आ जाता है कि इससे पंगा लेना अब सही नहीं है और समय रहते हुए वो वहां से निकल जाती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इससे अच्छा एडवेंचर उन ट्रिप वालों का कभी नहीं हुआ होगा जो यहाँ पर शार्क दिखने आए थे और उन्हें साथ यहाँ पर एंटरटेनमेंट भी मिल गया। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे एक वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।